नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ये एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी या रेलवे किसी भी आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हों, इन सारे एग्जामों में ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इस वीडियो को देखें और इससे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसका नोट्स तैयार करके आप अपनी रणनीति में शामिल करें। ठीक है, तो चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। मतलब चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है LVM-3 M4। इस रॉकेट से जो है आपका चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। चूंकि अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था कि जून महीने में मिस्र के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। इस बार जो है इस महीने जुलाई में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की जो है पीएम की यह फ्रांस की छठी यात्रा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री की यह छठी यात्रा है और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की है 25वीं वर्षगांठ भी है। 25वीं वर्षगांठ भी है। इस लिहाज से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा है और ये जो अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री को वो फ्रांस के द्वारा मिला है। के बारे में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री को जुलाई महीने में भी फ्रांस के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। पिछले महीने जून में भी मिस्र के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो प्रधानमंत्री को अब तक वर्ष 2014 में जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, वर्ष 2014 से अब तक 14 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से प्राप्त कर चुके हैं। वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि हाल ही में 2 महीनों में 2 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किए गए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची है। इस लिस्ट को देख के आप इसका अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की यह सूची दी गई है। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र द्वारा दिया गया जून में, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया है और अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBW RS1 किस्म का संबंध किस फसल से है। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए एक फसल की एक किस्म विकसित की है जो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो ये जो फसल है, इस फसल का संबंध गेहूं से है। ये जो फसल है इसका संबंध गेहूं से है। तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके में कि गेहूं की एक हालिया जो किस्म विकसित की गई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है PBW RS1। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहां प्रारंभ की गई है। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहां प्रारंभ की गई है। तो यह प्रारंभ की गई आपकी राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ओके, राजस्थान से संबंधित एक और खबर पर हम ध्यान दे देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास
जिसका नाम है तरंग शक्ति, उसका आयोजन किया गया है। 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन है वो वायुसेनाओं का है, ये वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो इस युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है और राजस्थान से संबंधित एक समाचार ये हो गया कि राजस्थान की सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जो है, इस सूचकांक में 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा गया। ये जो सूचकांक है वो 145 देशों का एक सूचकांक निकाला गया है जिसमें भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा है और इस मामले में जो है भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत जो है चौथे स्थान पर आ गया है। तो इस सूची में, इस सूचकांक में जो टॉप 3 देश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप में है आपका, 1 नंबर पे है आपका अमेरिका। अमेरिका की सैन्य शक्ति को पहले नंबर पर स्थान दिया गया है। वही बात करते हैं दूसरे का, तो दूसरे स्थान पर है आपका रूस, तीसरे स्थान पर है आपका चीन, चौथे पे भारत और पांचवें पे आपका हो गया ब्रिटेन। ठीक है, तो इस प्रकार ये सूची है। बात कर लेते हैं इस सूचकांक को जारी कौन करता है। तो इस सूचकांक को जारी करता है आपका डाटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। इस सूचकांक को जारी करता है डाटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर और इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मूड्सकन, मेजराना जीरो मूड्सकन की खोज किसने की है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति वाले मेजराना जीरो मूड्सकन की खोज आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है? तो हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है? तो वो आपका शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है। अगला प्रश्न है आपका, अमा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? योजना से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये जो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है ओडिशा। ओडिशा सरकार द्वारा अमा पोखरी योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या है, इस योजना के अंतर्गत 115 शहरी निकायों, 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करना है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा एक और योजना चलाया जा रहा है, वो है कि प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम है एकमारा परियोजना। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा एक एकमारा परियोजना चलाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार के द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है, बात कर लेते हैं उसके बारे में, कि वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना, यह भी जो है उड़ीसा द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य जो है बेसिकली अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो उड़ीसा से संबंधित 3 प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाते हैं कि अमा पोखरी योजना आपका उड़ीसा सरकार द्वारा, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकमारा परियोजना उड़ीसा सरकार द्वारा और मो जंगल जामी योजना ये भी जो है उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं आपके के राजा रमन। ठीक है, के राजा रमन। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, इसका एब्रिविएशन है आपका इंटरनेशनल फिनेंशियल
सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था अप्रैल 2020 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हो गए के राजा रमन। अगला प्रश्न आपका, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है आपका मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो रेड बुल के लिए खेलते हैं, नीदरलैंड से। इन्होंने एक और ग्रैंड प्रिक्स जीता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता भी है ये। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टप्पन के नाम से 2 हो गया, एक ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023, दोनों के विजेता है आपका मैक्स वर्स्टप्पन। अगला प्रश्न आपका, 13वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 13वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है आपका मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। और बात कर लेते हैं इस गेम के उप विजेता के, तो झारखंड जो है इस खेल में उप विजेता रहा है। ठीक है, और इस खेल का जो आयोजन है, इस खेल का आयोजन हुआ था आपका राउरकेला उड़ीसा में। ओके, तो जूनियर 13वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता मध्य प्रदेश ने, झारखंड इसमें उप विजेता रही है। इसका आयोजन राउरकेला में हुआ था। इस प्रश्न में एक और ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से भी संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुलाई में, जो काफी चर्चा में रहा था और एग्जाम में पूछे जाने की खूब संभावना है कि 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये कहां किया गया? जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में 24x7 24 घंटा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का जो अभिष्ट उत्तर है मध्य प्रदेश, इससे संबंधित एक खबर यह भी है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो वो शहडोल में, मध्य प्रदेश में शहडोल नामक जगह से किया है। और बेसिकली इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। और ये जो है भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह लागू किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान शहडोल से शुरू किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर छोटे ग्रह 33928 का नाम रखा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है अश्विन शेखर। अश्विन शेखर जो खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक ग्रह का नाम रखा है। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा, उनके द्वारा निमंत्रित किया गया है कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का आप मेंबर बन जाइए। तो ये भारत द्वारा इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ओके, अगला प्रश्न आपका, भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल जो वॉर होता है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध में, नोरा 50 जो एक नाम है, इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना को बहुत ही महत्व दिया जाता है। यह जो है, ये क्या करता है, संचार सेवा को ठप कर देता है। युद्ध के दौरान संचार सेवा को ठप कर देता है, जिससे क्या है, दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म को पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? तो
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है। तो ये किया है आपका ईएसए यूरोप ने। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तो ये जो है सौर के टूटते तारे हैं, यह सौर टूटते तारे हैं जो गोलों की बारिश की तरह, गोलों की बारिश की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जो अंतरिक्ष एजेंसी ये से यूरोप, इनसे संबंधित एक खबर ये भी है कि वो क्या है, डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप, यूक्लिड टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को प्रक्षेपित किया है ईएसए यूरोप ने, और ईएसए यूरोप ने ही जो है सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मोजेक वायरस जो है, मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? तो वो है आपका टमाटर। टमाटर को एक फसल को प्रभावित किया है, काफी चर्चा में था पिछले जुलाई महीने में मोजेक वायरस। ठीक है, और महाराष्ट्र से संबंधित एक खबर ये भी कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं आपका अजीत पवार। ठीक है, तो महाराष्ट्र से संबंधित दो न्यूज, नए उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार, और मोजेक वायरस ने टमाटर फसल को काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जो काफी चर्चा में था। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा किस भारतीय अधिवक्ता को अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो उनका नाम है आपका बृंदा ग्रोवर। बृंदा ग्रोवर को अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपको एरिजोना अमेरिका में। एरिजोना अमेरिका में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन में एक और नाम है नैरोबी केन्या। तो नैरोबी केन्या में 2023 में भारत अफ्रीका बाजरा सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, तो एरिजोना अमेरिका में धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 का आयोजन, नैरोबी केन्या में भारत अफ्रीका बाजरा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, अमेरिका से संबंधित एक और पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार की, सार्वजनिक उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने वाला दूसरा देश बना अमेरिका। मंजूरी देने वाला दूसरा देश कौन है? वो है आपका अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका से संबंधित दो न्यूज हो गया। एक ये कि अमेरिका के एरिजोना जगह पर क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, और अमेरिका में नहीं क्या किया है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने वाला यह दूसरा देश बन गया। तो दूसरा देश ये बना अमेरिका, तो पहला देश कौन है? तो इस मामले में पहला देश है आपका सिंगापुर। ठीक है, चिकन मांस को मंजूरी देने वाला पहला देश हो गया आपका सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओके, इस प्रश्न में एक एक ऑप्शन दिया हुआ है गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो हम गुजरात से संबंधित कुछ खबरों पर ध्यान देते हैं। वो ये कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू हो गया। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है गुजरात में यह शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा जो है भारत में पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता वाले हैं। ये 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। ठीक है, ये गुजरात से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वेद वन पार्क जो है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब आपका जीता आपका नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने इसको सेकेंड टाइम जीता है, दूसरी बार जीता है। और बात कर लेते हैं उप विजेता, तो बेल्जियम जो है इसमें उप विजेता रहा। ठीक है, उप विजेता इसमें बेल्जियम रहा, नीदरलैंड दूसरी बार इस खिताब को जीता है। बात करते हैं इसमें भारत की, तो भारत जो है इस गेम में चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत इस गेम में चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है आपका बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल शुरू किया है? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट रेल शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट रेल शुरू किया आपका झारखंड सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया। रेल का मतलब क्या है? यह है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रेल शुरू किया बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने। ऑप्शन में एक नाम है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ है कहाँ? आपका पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये प्रधानमंत्री साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में एक और नाम है गुजरात, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में क्या है? गुजरात में राज्य सरकार ने एक स्कीम जो है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये काफी चर्चा में रहता है हर वक्त, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत गुजरात सरकार ने क्या किया है कि बीमा कवरेज की जो राशि थी 5 लाख, इसको 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख कर दिया गया। तो ये क्या है आपका गुजरात सरकार द्वारा। ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 5 लाख रुपए की राशि थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? ठीक है, तो 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई में 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। ठीक है, मुंबई में हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव
गैदरिंग की भी मेजबानी मुंबई में ही की जाएगी। ओके, तो मुंबई से संबंधित 2 समाचार, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन और G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेजबानी। ठीक है, ऑप्शन में एक और नाम है आपका इंदौर। तो इंदौर से संबंधित खबर को जान लेते हैं। जुलाई में क्या हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल प्लास्टिक है, सिंगल प्लास्टिक को रिसाइकलिंग पर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन गया। ठीक है, तो इंदौर से संबंधित ये हो गया आपका सिंगल प्लास्टिक को रिसाइकलिंग पर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन गया है इंदौर। और मुंबई से संबंधित 2 समाचार हो गया आपका, वो ये कि 8वां फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन और G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन भी। ठीक है, ऑप्शन में एक और है नई दिल्ली, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन में एक और नाम है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि नई दिल्ली में क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली से संबंधित एक समाचार ये हो गया कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रथम इंटरनेशनल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत के पहले हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत के पहले हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया आपका एलेना जियो सिस्टम ने। ठीक है, इस डिवाइस का जो बेसिकली उद्देश्य है वो रेलवे, भूमि सर्वेक्षण, दूरसंचार और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करना है। ठीक है, तो हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है एलेना जियो सिस्टम ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो भारत सरकार का एक योजना चलाया जा रहा है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस योजना के तहत नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का उससे ज्यादा ही ब्याज दर इसमें दिया जाएगा। तो इसको शुरू करने वाला पहला बैंक बना है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो है यह योजना 2023-24 के बजट में ही लागू किया गया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जिसने इस महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया है। भारत अगला प्रश्न आपका, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी किया? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी किया है वो जारी किया गया आपका अंकटाड के द्वारा। इस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में 2022 में एशिया में विकासशील देशों में $662 बिलियन जो है एफडीआई रहा है। ठीक है, एशिया में विकासशील देशों में $662 बिलियन एफडीआई रहा। और 2022 में जो है विकसित देशों में कुल $378 अरब का एफडीआई है। वहीं भारत में जो है 49 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इससे संबंधित इधर जानकारी है। बेसिकली प्रश्न में जो पूछे जाते हैं वो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संस्था ने जारी की है, तो वो आपका अंकटाड ने जारी किया है। अगला प्रश्न आपका, साल्वेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? ठीक है, तो साल्वेक्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है?
तो वो आयोजित हुआ आपका भारत और अमेरिका के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नौसैनिक अभ्यास है, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन आपका कोची में हुआ था। ठीक है, कोचिंग में हुआ था, जो अपने संस्करण का यह 7वां संस्करण है। ठीक है, तो ये नौसैनिक साल्वेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और आपका अमेरिका के बीच है। बात कर लेते हैं भारत और जापान का। तो भारत और जापान के बीच क्या चलता है? जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। वो जिमेक्स जो है, जिमेक्स 2023 का आयोजन हुआ है आपका विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ जिमेक्स, भारत और जापान के बीच में है। साल्वेक्स जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, वहीं बात करते हैं भारत और फ्रांस का। तो भारत और फ्रांस के बीच चलता है आपका INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच चलता है INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास, और इसका भी आयोजन जो है विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक ऋण उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? आपकी जगह यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो मार्च 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक ऋण उधार लेने वाला जो है आपका राज्य बना है आपका, वो है बिहार। मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस जो उधारी है आपका 48,900 करोड़ रुपया। ठीक है, जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5% है। वही तमिलनाडु की माइक्रो फाइनेंस जो है, तमिलनाडु की जो माइक्रो फाइनेंस उधारी है वो है आपका 46,300 करोड़। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है? रिपोर्ट के जारी करता है आपका क्रिफ हाई मार्क। इस रिपोर्ट को जारी करता है क्रिफ हाई मार्क। ठीक है, बात करें तो ऑप्शन में एक और नाम है आसाम। आसाम जुलाई में क्यों चर्चा में था? तो आसाम जुलाई में इसलिए चर्चा में था कि आसाम की राज्य सरकार ने 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की गई है। स्कूटर प्रदान करने की ठीक है, तो असम के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या घोषणा किया है? 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन में एक और नाम है गोवा। इसके बारे में जान लेते हैं। गोवा में ही एक मिट्टी उत्सव है, मिट्टी उत्सव, जिसका नाम है चिखल कालो, वो गोवा में मनाया गया। ये सभी, ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सब जुलाई में के ही न्यूज है, इसीलिए इसको इस पॉइंट पे हम रखकर एक दूसरे को कोरिलेट करके बता रहे हैं। तो 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक ऋण उधार लेने वाला राज्य बन गया आपका बिहार। ठीक है, दूसरा हो गया असम। असम में क्या है? राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, और आपका गोवा में जो मिट्टी उत्सव चिखल कालो मनाया गया। अगला प्रश्न आपका, ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने फील्ड नामक ऐप लॉन्च किया? ठीक है, तो ये जो ऐप लॉन्च किया है मेटा ने किया। मेटा फेसबुक के साथ इसका कोलैबोरेशन है। ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने फील्ड नामक ऐप लॉन्च किया? तो वो मेटा है। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2023 में उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद किस देश ने 60 दिनों का आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो उबीनास ज्वालामुखी जो है ये आपका कहाँ था? पेरू में। ठीक है, पेरू में उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण वहां की सरकार द्वारा 60 दिनों का आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न आपका, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है आदव अर्जुन। आदव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न आपका, संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है ईरान। ठीक है, ईरान जो है एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बना है। जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ और जानकारी के बारे में। जो घटित हुआ है वो ये कि भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान
की गई है। ठीक है, एससीओ जिसका एब्रिविएशन होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव और इसके महासचिव जो है उनका नाम है झांग मिंग। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं नौवां सदस्य ईरान बनने के बाद इनके सदस्यों की कुल संख्या 9 हो जाती है। जो कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। ठीक है, ये जो 23वां शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया था, इसमें जो अतिथि देश था वो था कौन? तो तुर्कमेनिस्तान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सम्मेलन में जो है ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था और ये जो सम्मेलन भारत में हुआ था इसका थीम था टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। ठीक है, बात कर लेते हैं इससे पहले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की घटनाएं सदी में एक बार होती है। तो ये जो यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का सबसे गर्म दिन जो रहा है वो रहा आपका 3 जुलाई। 3 जुलाई को जो है वैश्विक औसत तापमान जो है वो रहा है 17.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ये गर्मी का नया रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न आपका, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला आपका नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में खोजे गए भंडार का 70 बिलियन टन 70 बिलियन टन का अनुमान लगा है क्या? बेसिकली जो फॉस्फेट है इसका उपयोग कहाँ होता है? वो इसका उपयोग यहाँ सौर पैनलों में किया जाता है, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में किया जाता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार आपको मिला है नॉर्वे में। अगला प्रश्न आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स को कोरिलेट करते हुए कि विश्व स्वास्थ्य WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है स्पार्टेम। स्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेयजल में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल चैंपियनशिप सैफ टूर्नामेंट 2023 का खिताब आपका जीता है किसने? भारत ने। ठीक है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराया है। ठीक है, 5-4 से। ठीक है, और ये जो है 9वीं बार यह खिताब जीता है। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, और यह अपने आयोजन का 14वां संस्करण था। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये हो गया फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत ने एक और खिताब जीता है, भारत ने हाल ही में एक और खिताब जीता है, वो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता भी रही भारत। ठीक है, ओके, तो ये 2 पॉइंट इस प्रश्न से हल हो जाते हैं। वो ये सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी भारत ने ही जीता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील करेगा। बात कर लेते हैं 2023 में, तो जो 2023 में कहाँ हुआ था? 2023 में इसका आयोजन हुआ था भारत में। ओके, 2023 में इसका आयोजन भारत में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, तो वर्ष 2023 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना चालू की है जिसका नाम है नई स्वर्णिम योजना। ठीक है, नई स्वर्णिम योजना। इस योजना के तहत जो है
इसमें 2 लाख का लोन, 2 लाख रुपए तक का लोन जो है 5% ब्याज पर दिया जाएगा, ब्याज पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है? तो वो जीता आपका दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। इन दोनों ने मिलकर स्क्वैश एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है। 163 देशों की ये रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें भारत 126वें स्थान पर है। ये सूचकांक जो बेसिकली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों, जिसमें 163 देश हैं, इनका मूल्यांकन किया गया है। इस सूचकांक में जो पहला स्थान है, इस सूचकांक में पहला स्थान है आइसलैंड। आइसलैंड को मिला है। और इसमें जो सबसे आखिरी स्थान है वो मिला है अफगानिस्तान को। ठीक है, पहला स्थान आइसलैंड को मिला है और आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। अगला प्रश्न है आपका, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक पर बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने आपका पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित एक और स्टैटिक जीके है जो काम में आता है, वो ये कि 3 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया आपका न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न आपका, 2023 में किस देश ने मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए मिथाइल एनिडिऑक्सी मेथाम्फेटामाइन और मैजिक मशरूम के उपयोग को अनुमति दी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए मिथाइल एनिडिऑक्सी मेथाम्फेटामाइन और मैजिक मशरूम के उपयोग को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आपका, पंचायत विकास सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो पंचायत विकास सूचकांक 2023 जारी किया पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला प्रश्न आपका, 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक आयोजित हुई है आपकी ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में आयोजित 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक में जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन के वितरण को मंजूरी भी दी गई है। ठीक है, तो 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक आयोजित है जर्मनी में। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य के अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है ये आपका ये सभी जी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही आपका अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक और प्रोडक्ट है आपका संभल हॉर्नक्राफ्ट। संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबाकी हैंडलूम प्रोडक्ट, उसके बाद कालपी हैंडपेड पेपर। ये सभी जो प्रोडक्ट है इनको हाल ही में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश चर्चा में इसलिए भी था कि शिकायत निवारण सूचकांक में यह राज्य
शीर्ष पर था। ठीक है, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरव पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, इन सबको जीआई टैग मिला है। और उसके बाद जो है शिकायत निवारण सूचकांक में यह राज्य उत्तर प्रदेश शीर्ष पर स्थित है। तो ये 1 से 15 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इसको अपनी तैयारी में, अपनी रणनीति में शामिल करें और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको उपयोगी साबित करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।